हेलो वीवर्स, नमस्कार। सुजोत सुजय बोध चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं पूर्णिमा कश्यप आप सबका खूब खूब धन्यवाद करती हूँ कि आप सब मेरा चैनल देखें और पसंद कर रहे हैं। तो आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आज का विषय मैंने खुद से चुना है कि स्पिरिचुअल जर्नी का सिविल पहलू क्या होता है। स्पिरिचुअल जर्नी का सिविल पहलू, इस पर मैंने अपनी सोच और अपनी क्षमता के अनुसार कुछ लिखा है। शायद आपको पसंद आए तो आप लोग लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। स्पिरिचुअल जर्नी का सिविल यानी कि सामाजिक और व्यवहारिक पहलू अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ भीतर की यात्रा समझते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये सिर्फ भीतर की यात्रा है, लेकिन ये भीतर की यात्रा के साथ साथ जो है बाहरी आर्ट, सामाजिक, नागरिकता से भी संबंधित है ये चीज़। आपके आसपास के वातावरण, आप अगर स्पिरिचुअल हो जाते हो तो आपके आसपास का वातावरण पे इस पर क्या असर होता है, और समाज में आप कैसे रहते हो, आपका व्यवहार क्या हो जाता है, ये सब पे भी असर पड़ता है कि आध्यात्मिक होने के बाद जो है आप कैसे हो जाते हो, आपका जीवन चरित्र क्या हो जाता है। ये जो है असल में केवल ध्यान, भक्ति या आत्मा तक सीमित नहीं है। स्पिरिचुअल जर्नी केवल ध्यान, भक्ति और आत्मा तक सीमित ही नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में जीने के तरीके को भी बदल देता है। कैसे बदल देता है कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है उसके व्यवहार में बदलाव आ जाता है। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पे चलता है तो उसका व्यवहार नरम, सहनशील और समझदार हो जाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति कैसा हो जाता है? बहुत शांत, नरम, सहनशील, और उसके अंदर बहुत समझदारी आ जाती है, क्योंकि वो जीवन के जो सुख दुख होते हैं उनको झेल चुका होता है, और जीवन के अनुभवों से वो सीख चुका होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। उसको इस चीज़ की समझदारी आ जाती है, इसलिए उसका व्यवहार बहुत नरम हो जाता है। दूसरों को जज करना कम कर देता है वो। जैसे कि लोग होते हैं ना कि दूसरों को देखते हैं कि अरे इनके पास, फलाने के पास जो है कार है, इतना ज़मीन जायदाद है, इतना बड़ा मकान है, तो मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास भी होना चाहिए। और वो ऐसे हैं, वो घमंडी हैं, तो वो ऐसे ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं। तो लोग, साधारण लोग जज करते हैं ऐसे लोगों को, अपने पड़ोसियों को, अपने जो है रिश्तेदारों को। लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है उसके अंदर ये सब नहीं होता है। वो जज नहीं करता किसी को, और गुस्सा कम करता है। जो स्पिरिचुअल जर्नी में जो इंसान है, जो व्यक्ति है, वो गुस्सा कम करता है, उसको गुस्सा कम आता है। हर व्यक्ति में वो इंसानियत देखने लगता है। कैसे? क्योंकि वो खुद एक अच्छा इंसान होता है, तो अगले को भी वो समझता है कि ये एक अच्छा इंसान है। और बदलाव सीधे सीधे समाज को बेहतर बनाता है। उसका जो बदलाव है, जो उसके बदलाव का जो इफेक्ट पड़ता है समाज में, उसको धीरे धीरे वो, उससे समाज जो है बेहतर बनने लगता है। जिम्मेदारी का बोध, उसको जिम्मेदारी का बोध होता है। उस व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों का बोध होता है, ज्ञान होता है। स्पिरिचुअल जो व्यक्ति होता है वो भागता नहीं है जिम्मेदारियों से, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को और गहराई से निभाता है। वो समझता है कि ये मेरी जिम्मेदारी क्या है, वो मेरा कर्तव्य है निभाना, उससे मैं भाग नहीं सकता। उसको धीरपूर होकर के, गंभीर होकर के अपनी जिम्मेदारियों को वो देखता है, निभाता है। परिवार के प्रति कर्तव्य, परिवार के प्रति क्या कर्तव्य हो जाता है कि पहले तो समाज बाद में आता है, पहले तो अपना परिवार आता है। तो परिवार में वो कैसे व्यवहार करता है अपने बच्चों से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपनी बेटी से, अपनी बहू से, वो जो है क्या, कैसे व्यवहार करता है, ये निर्भर करता है, ज़रूरी है। क्योंकि पहले परिवार आपका सही रहेगा तभी आप समाज को सही कर पाओगे, है ना। पहले तो आप अच्छा एग्जाम्पल बनो कि आपका परिवार बेहतर है। मैंने इस पर भी कुछ अपने परिवार के लिए भी मैंने बहुत कुछ किया
मैंने बहुत समझाने की कोशिश की परिवार वालों को, लोगों को, कि सही दिशा में चलें, अच्छे से रहें। अब कोई नहीं सुनता है तो वो बात अलग है भाई, ना सुने। मेरी कोशिश तो है यही, और मैंने कोशिश भी भरपूर की। नहीं लोग माने तो कोई बात नहीं भाई, किसी से ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है। अपने कर्मों की जागरूकता, अपने जो कर्म होते हैं, हमको क्या करना है और हमको किस तरह चलना है समाज में, परिवारों को लेके कैसे चलना है, इसके प्रति वो जागरूक हो जाता है। और आध्यात्मिकता हमको जिम्मेदार नागरिक बनाती है। हम एक इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, ये बोध कराती है। ऐसा व्यक्ति हिंसा, द्वेष और नफरत से दूर रहता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर हिंसा नहीं होती, वो हिंसक होता है, और उसको देश किसी के प्रति जलन नहीं होती है, और किसी से नफरत भी नहीं करता है वो। और जो नफरत करता है उन लोगों से वो दूर भागता है। दूसरों की पीड़ा को समझता है। जैसे कहा गया है ना कि जाकी पीर न फटे बेवाई, सो नहीं जानत पीर पराई। तो जिसको अगर खुद दर्द नहीं हुआ हो तो वो दूसरों के दर्द को कैसे समझेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो है भुक्तभोगी होता है, इसलिए दूसरों के दर्द को भी समझता है, और बहुत उनकी बातों से, उनके व्यवहार से बहुत जल्दी समझ जाता है कि ये व्यक्ति जो है पीड़ा में है। मदद करने की भावना रहती है, मदद करने की उसके अंदर बहुत भावना रहती है, क्योंकि वो चाहता है कि अगर मेरे अंदर क्षमता है कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं, मुझे भगवान ने दिया है किसी की मदद करने के लिए, उसके पास भरपूर है, सक्षम है वो मदद करने में, तो मदद करता है। सरल जीवन और विचार, उसका जीवन कैसा होता है, सरल होता है, और उसके विचार कैसे होते हैं, उच्च विचार होते हैं। वो उसके विचारों में निम्नता नहीं होती है, वो छोटी मोटी बातों पे ध्यान नहीं देता है, उसके विचार बहुत तुच्छ हो जाते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी आपको दिखाती है कि आपको दिखावे से दूर ले जाती है। दिखावा, ढोंग, ये सब जो लोग करते हैं ना, बनावटीपन, तो स्पिरिचुअल व्यक्ति जो रहता है वो इन सब चीज़ों से भी दूर रहता है। कम में संतोष करना, कम, मेरे पास जितना भगवान ने दिया है इतना काफ़ी है, और मुझे अधिक की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी आवश्यकताओं को अधिक बढ़ाना नहीं चाहिए। सत्यता तो यही है कि आवश्यकताओं को ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। इसमें एक लाइन बनती है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो साईं आप मुझे इतना दो कि मैं भूखा ना रहूं, मेरे दरवाजे पे जो भी दीन दुखी साधु आए उनको भी मैं 2 रोटी खिलाने का, और कुछ उनके पास जो नहीं है वो देने में सक्षम रहूं। साईं बस मुझे इतना ही दीजिए। तो उनके अंदर संतोष की भावना रहती है। भौतिक चीज़ों से उनके प्रति लगाव कम होता है, वो भौतिकता में ज़्यादा नहीं रहते हैं। ऐसे व्यक्ति भौतिकता में ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। आज सामाजिक संतुलन, ऐसे में क्या होता है कि उनका जो है सामाजिक संतुलन बनता है। समाज में वो अच्छी तरह से पेश आते हैं, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, तो उससे समाज में एक संतुलन बनता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति अक्सर झगड़ों को शांत करने वाला होता है, भड़काने वाला नहीं होता है। मैंने बताया ना, वो दूसरों की मदद करता है। और अगर कोई झगड़ा कर रहा होता है, क्योंकि देखिए झगड़ने में कुछ नहीं रखा है, झगड़ा बढ़ते बढ़ते तो एक दिन बढ़ जाता है कि लोग जो है कत्ल कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, मारपीट कर लेते हैं। और उसको भड़काने वाला ऐसा व्यक्ति नहीं होता, उसको शांत करने वाला होता है। समझदारी से उसको बता देता है कि भाई देखो ऐसी ऐसी बातें हैं, तो उसको समझदारी से उसको मतलब संवार लो। वो संवाद से समस्या का हल निकालता है। संवाद मानी जैसे कोई समस्या है आपके पास, तो ये नहीं आप चुप हो जाओ, चुप हो के आप उधर बैठो, आप उधर बैठो, तो ऐसे समस्या का हल नहीं निकलता। संवाद करना पड़ता है। संवाद करिए, यानी बातचीत करिए, समझदारी से बातचीत करिए, तो हर समस्या का हल निकलेगा। रिश्तों को जोड़ता है ऐसे व्यक्ति। क्या करता है? रिश्तों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं, जोड़ता है। ऐसे लोग समाज के लिए संतुलन बनाने वाले होते हैं। ये बात तो मैंने कही ही पहले ही कि समाज में संतुलन बनाते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि स्पिरिचुअल जर्नी सिर्फ अंदर की शांति तक सीमित नहीं है, ये आपको ऐसा बनाता है खुद भी शांत हो और समाज को भी शांति दो।
और यदि एक स्त्री के नज़रिए से देखा जाए कि एक स्त्री यदि स्पिरिचुअल है और वो कैसे समाज को सुधार सकती है या कैसे सामाजिक दृष्टिकोण से लोगों के सामने एक उसको कहते हैं ना, एक सिंबल खड़ा कर सकती है, सिंबल बन सकती है। तो इतिहास गवाह है कि स्त्रियों ने हर क्षेत्र में चुनौतियों का सामना किया है, कभी सामाजिक बंधनों से तो कभी असमानता से, लेकिन उसी संघर्ष ने उसे और अधिक सशक्त बनाया है। जो उसको जो सामाजिक बंधन मिले हैं और जो सामाजिक असमानताएं मिली हैं, उनसे वो सशक्त बनती है, कमज़ोर नहीं पड़ती वो। आज वह राजनीति, कला, शिक्षा, विज्ञान अनेक क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही है और बना चुकी है। समाज में स्त्री केवल किसी की भूमिका नहीं बल्कि संपूर्ण चेतना है। वो जैसे कि एक माँ है, बहन है, बेटी है, पत्नी है, बहू है, तो वो सिर्फ भूमिका में नहीं है एक स्त्री, बल्कि वो अपने आप में एक संपूर्ण चेतना है जो सृजन करती है, संवारती है और समय के साथ बदलती भी है। स्त्री को क्या कहा गया है? प्रकृति भी कहा गया है। स्त्री प्रकृति का सिंबल है। तो जिस तरह से प्रकृति जो है समय के साथ परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तन कर लेती है, उसी तरह एक जो पत्नी है वो सृजन भी करती है, यानी निर्माण करती है और समय के साथ अपने आप को बदल भी लेती है। बस इतना ही आज के एपिसोड में। आप सबको कैसा लगा भाइयों और बहनों और दर्शकों, आप लोग कृपा करके बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट्स करिएगा और जैसा होगा मुझे बताइएगा। आप सबको मेरा प्रणाम, खूब खूब राम राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।